अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू इन आवर चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको यूएई में किस तरह जॉब हासिल कर सकते हैं, बिलखुसूस मैं पाकिस्तानी अपने दोस्तों को टारगेट कर रहा हूं कि उनको मैं तरीके बता सकूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूं। इसके अलावा जो हमारे दूसरे इंडियन बिरादर हैं, नेपाली हैं, या जो भी हमारे जो फ़िलिपीनी पे जो दोस्त होते हैं वो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी। लेकिन बिलखुसूस मैं पाकिस्तानी के लिए बना रहा हूँ, तो आखिर तक वीडियो देखिए। होपफुली आपको यूएई में जॉब हासिल करने के जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं वो भी मालूम होंगे, और होपफुली आपको काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन भी हासिल होगी। तो आखिर तक वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, यूएई में फ़िल वक्त जो जॉब की कंडीशन है वो थोड़ी टफ़ है। ये फ़िल वक्त काफ़ी वहाँ पर, जैसे यूँ कहें कि जिस तरह पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियली तौर पर जो प्रॉब्लम चल रही है वो दुनिया भर में चल रही है, किसी मुल्क में किस एतबार से, किसी मुल्क में किस एतबार से, तो यूएई में भी इस तरह हो रहा है। क्योंकि हाल ही में वहाँ पर टैक्स लग गया है। वैसे टैक्स नहीं था तो यूएई बेस्ट था हर एतबार से, अब वहाँ पर टैक्स लग गया है। अभी भी बेहतर है, ऐसा मसला नहीं है कि टैक्स लग गया तो सब चीज़ ख़त्म हो गई। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कितने टैक्सेस है, और इंसान उसको दे रहा है टैक्स और रह रहा है पाकिस्तान में। तो इसी तरह यूएई का भी सिस्टम है। दोस्तों, अगर आप यूएई में जॉब करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका जो है वो ये है कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी, ये पाकिस्तान के वाले से भी मैं बता रहा हूँ, इंडियन भी सेम होगा। आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी है जो हज उम्रे का काम करते हैं, और उनसे आप पूछ लीजिए कि आप दुबई वगैरह या यूएई का काम करते हैं या दूसरे मुल्कों का काम करते हैं। अमूमी तौर पर जो ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं जो हज उम्रे का काम करते हैं, वो ये विज़िट वीज़ा भी वो देते हैं। पहला तरीका जो है, आप विज़िट वीज़ा लें। विज़िट वीज़ा लेकर आप चले टिकट लें, और 3 मंथ का विज़िट वीज़ा, ये याद रखिएगा, 1 महीने का विज़िट वीज़ा आपको हरगिज़ नहीं लेना, 3 मंथ का विज़िट वीज़ा लेना है। और अभी तो हाल ही में जो यूएई की लॉ के मुताबिक जो चेंजिंग आई है कि आप वहाँ पे 3 महीने का वीज़ा लीजिए, आप उसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं 3 महीने के लिए, और उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप 3 महीने का विज़िट वीज़ा लीजिए यूएई का, और वहाँ पर अकोमोडेशन अपने, अगर कोई दोस्त है, भाई है तो ठीक है, या कोई रिलेटिव है तो उसके पास रह लीजिए, या अपनी अकोमोडेशन आप वहाँ पर लीजिए, और वहाँ पर पर्सनली खुद जाकर जॉब सर्च करें। पहला तरीका ये है, तो जो कि इस वक्त इस कंडीशन, आज की कंडीशन के अतबार से जो मैं बता रहा हूँ, ये एक डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो गए हुए हैं, और जॉब तो मिल गई है, कोई ऐसा मसला नहीं है, जॉब मिल जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, और काफ़ी बाज़ों का जॉब नहीं भी मिलती। फ़िल वक्त जो यूएई में जा रहे हैं, मैं आपको एक हकीकत बताऊंगा। लोग कहते हैं कि जॉब्स मिल रही हैं, ये वो, जॉब्स हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो 90% लोग जो है ना, जो वापस आ रहे हैं, जो विज़िट पर जा रहे हैं, वो 90% है ना वापस आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि बाज़ को जॉब ढूंढने का तरीका नहीं है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब मिल जाती है, लेकिन वो अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते, और वो कहते हैं नहीं मैं ये जॉब नहीं करूँ। जिस सीधी बात कह के नखरे, उनके नखरे होते हैं। बाज़ों को जॉब नहीं मिलती, बाज़ों के नखरे होते हैं, और बाज़ों के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, किसी में बीमार होना, बहुत सारे एक्सेट्रा भी ऑप्शन उनके पास होते हैं वापस आने के। तो जब उनको खुद को जॉब नहीं मिलती ना, तो वो लोगों को भी जैसे मिसगाइड करते हैं और कहते हैं जॉब्स नहीं है, और ये वो। यार, पूरी दुनिया वहाँ पर डेली बेसिस पे कितने लोग जा रहे हैं, तो लाजमी वहाँ पे जॉब्स हैं, कुछ ना कुछ है तो मिल रही है ना। आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि जो आपको कहता है ना कि यूएई में जॉब नहीं है, या जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पर आपने जिस बंदे से मशवरा लिया है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं ना वहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो आप सीधा सीधा उनसे सवाल करें कि फिर आप भाई आप वहाँ पर क्या कर रहे हो। अगर वहाँ पर जॉब्स वगैरह नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं। होपफुली वो खामोश हो जाएगा। लाजमी है, कुछ ना कुछ है। ये है कि स्ट्रगल करनी पड़ती है स्टार्ट में। तो पहला तरीका जो मैंने ये बताया है कि आप विज़िट वीज़ा पे जाएं। सेकंड जो तरीका है, जो फ़िल वक्त मुझे भी सही लगता है, और ये तरीका अगर आपको रियल तरीका अपनाना है तो फ़िल वक्त वहाँ के यूएई की कंडीशन के अतबार से आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लीजिए। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि आप विज़िट वीज़ा पे जाते हैं,
वहाँ पर रेंट का खर्चा, अकोमोडेशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, जो भी खर्चे होते हैं वो सारे आपके पर्सनल होते हैं। आप वहाँ से विज़िट वीज़ा लेते हैं, टिकट भी आप अपना लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना खर्चा मिला के तकरीबन ये सेम पड़ जाता है। अगर आप यहाँ पाकिस्तान में किसी रियल एजेंसी से, जो कंसल्टेंसी हो, रियल हो, और जो है ना लाइसेंस वाली हो, जो पाकिस्तानी हुकूमत से अप्रूव्ड हो, उससे आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेते हैं ना, ये भी सेम पड़ जाता है। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको यूँ कहें कि घर बैठे, अगर रियल है तो घर बैठे आपको जॉब मिल जाती है। आप वहाँ पर जाकर, मुश्किलात तो है भाई, घर को छोड़ना पड़ता है, वहाँ पर जाकर आपको ये है कि डायरेक्ट आप कंपनी में चले जाते हैं, और जो काम होता है, जो आपसे टर्म कंडीशन आपको बताए होते हैं, जिस एतबार से आपकी जो उनसे कमिटमेंट हुई होती है, उस एतबार से आप वहाँ पर जाकर एक माइंड बनाकर आप यहाँ से चले जाते हैं। तो 19-20 हो जाता है काम में, सैलरी में। ये आप याद रखिए कि जो एजेंसी वाला काम होता है, बाज़ों का तो ऐसा होता है कि आपको 1800 दिरहम सैलरी बताएंगे, बाज़ों का 2000 बताएंगे, और बाज़ों का जो सैलरी बताते हैं तो उनसे 100 ऊपर भी हो जाती है, 100 कम भी हो जाती है। ये भी होता है, मिसाल आपको 1800 बताइए दिरहम, तो बाज़ों का 2000 भी हो जाती है। वो आपकी काबिलियत के ऊपर देखकर बाज़ों का वो बढ़ा देते हैं, और बाज़ों का तो आपको 1800 बताई होती है, आपको फ्रेशर देखकर, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तो 100-200 कम भी कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों हिसाब चल रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि यूएई की जितनी भी जॉब्स हैं ये टोटली फ्री होती हैं। अगर आप में इतने गर्स हैं, इतने आपके अंदर काबिलियत है, तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप फ़ेस टू फेस विज़िट वीज़ा पर जाकर वहाँ पर सर्च करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं ले सकते, आपके अंदर इतनी, जैसे शुरुआत में नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जाकर लैंग्वेजेस प्रॉब्लम हो जाती है, मुख्तलिफ़ लैंग्वेज के लोग मिलते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर डायरेक्ट आप लेंगे, ये बेस्ट तरीका है। जैसा कि मैंने बताया ना, दोनों का खर्चा सेम पड़ जाता है, और बाज़ औक़ात विज़िट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सस्ता मिल जाता है। अगर कोई सही बंदा, आपको अपना बंदा मिल जाए ना, तो ये आपको सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, नॉर्मली आपको पाकिस्तान में 2 लाख 1.5 लाख के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है ना, आपको तकरीबन 1200 1500 सैलरी तक की है ना, 2 लाख 1.5 लाख के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाता है। बस शर्त ये है कि जो बंदा हो वो रियल होना चाहिए, एजेंसी रियल होनी चाहिए। तो ये मैं आपको मशवरा दूंगा। ये फ़िल वक्त यूएई की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर मैं आपको मशवरा दूंगा। जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जो इंडियन ब्रदर्स हैं, जो भी वो जाना चाह रहे हैं, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर ले सकते हैं, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि स्टार्ट में आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही जाएँ। क्योंकि वहाँ पर जाएंगे, आपको पता है कि 2 साल का आपके पास वीज़ा है। अब वहाँ की मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस भी सीख लेते हैं, वहाँ पर काम भी सीख लेते हैं, वहाँ पर रहन सहन जो होता है वो भी सीख लेते हैं। तो बहुत सारे आपको जो है ना बेनिफिट मिल जाते हैं। तो मशवरा ये है कि आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लीजिए। दोस्तों, ये 2 तरीके हैं जो फ़िल वक्त यूएई में है, और बेस्ट तरीका लास्ट वाला है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप ले लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। अगर इसके मुतालिक आपको कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द ही रिप्लाई दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्त, और दूसरा, हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।